लोग आपको कंट्रोल करते हैं बिना आपको पता चले, और सबसे डेंजरस बात, आप खुद उनकी बातें मान लेते हो। आज मैं आपको 5 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगी जो लोग डेली बेसिस पर आप पर इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ बख्तावर आफरीन एंड आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड आई एम हियर टू हेल्प यू विद योर मेंटल हेल्थ एंड योर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं उन 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पे जिन पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रिक है गैस लाइटिंग। अब ये होती क्या है? ये वो ट्रिक है जिसमें कोई शख्स आपको आप ही की बातों पर डाउट करा देता है, आपकी याददाश्त पर, आपके फैसलों पर आपको कंफ्यूज कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको लगता है शायद मैं ही गलत हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि तुमने कल ऐसा कहा था, तुमने ये बात की थी, तो वो आगे से जवाब देता है नहीं मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं है, ठीक है, तुम ओवर थिंक कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने तो ऐसी बात नहीं की। अब इससे ये होता है आप सोचने लगते हो कि मैंने तो ये बात की है लेकिन वो कह रहा है मैंने नहीं की, ठीक है। फिर आप सोचने लगते हो कि शायद मैंने बात की ना हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। इससे ये होता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और रियलिटी परसेप्शन डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इनसे बचने का तरीका क्या है कि आपने अपनी बातों पर ट्रस्ट करना है। अगर आप उससे कह रहे हो कि तुमने ये बात बोली है, तो वो अगर आपको कह रहा है कि मैंने ये बात नहीं बोली, तो आपने कहना है कि आपने बात बोली है, मुझे पता है, मैं फजूल में ओवर थिंक नहीं कर रहा, मुझे अपनी बातों पर ट्रस्ट है। आपने अपनी खुद पर ट्रस्ट रखना है। और दूसरी बात, आपने अपनी तमाम चीज़ों को नोट डाउन करना है और अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड रखना है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये बात की है। और अगर ये चीज़ कोई शख्स आपके साथ बार बार कर रहा है तो आपने अपने यूँ करेंगे कि आप उनसे बातचीत कम कर देंगे ताकि आपकी खुद की मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय ना हो। अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक पर जो है गिल्ट ट्रिपिंग। इस ट्रिक में लोग आपको ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि आप नो ना कह सको। अगर जैसे कोई कहते हैं अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मेरी बात मान लेते, ठीक है। इससे ये होता है कि आप गिल्ट में चले जाते हो और आप कहते हो यार मुझे तो ऐसा करना चाहिए, तो वो मेरा दोस्त है, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। इस तरह आप गिल्ट में जाते हो। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था व्हाई वी कांट से नो, तो यहाँ पे वही चीज़ आ रही है, ठीक है। ये ट्रिक वहाँ पर भी यूज़ होती है। अब ऐसे होता क्या है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को इग्नोर करके दूसरों को खुश करने लग जाते हो। अब इससे बचने का तरीका क्या है कि हर चीज़ में हाँ कहना ज़रूरी नहीं होता। अब तीसरी ट्रिक है लव बोमिंग। ये में ये होता है कि कोई शख्स शुरू में आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देगा, और इससे ये होगा कि आप उसके साथ जल्दी अटैच हो जाओगे। जैसे आप ले लें एग्जांपल, जैसे डेली बेसिस पे अगर आप कुछ पार्टनर्स में ये ज़्यादा होता है, जैसे एक पार्टनर कह रहा होता है कि तुम मेरा सब कुछ हो, ठीक है। शादी से पहले आपके क्या नाम है फ्यूचर प्लान्स होते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि शादी के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर उसके बाद ये होता है कि आपको ये लगता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। वो शख्स आपसे अपनी जो है ये केयर अटेंशन ये चीज़ें कम करना शुरू कर देता है और आपको लगता है कि कहीं शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है या कहीं मैंने मेरी गलती होगी, वो मुझसे नाराज़ है या ऐसा क्यों है। इससे ये होता है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो उस बंदे पर। अब इससे बचना कैसे है कि आप स्लो रहें, आप किसी से जल्दी अटैच ना हो, ठीक है। आप लोगों के वर्ड्स नहीं, उनकी कंसिस्टेंसी देखो कि वो किस तरह मतलब जैसे कहते हैं ना एक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट, यहाँ पे वो चीज़ होती है। अब यहाँ पे आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी है। चौथी ट्रिक है साइलेंट ट्रीटमेंट। अब ये होता क्या है, जब आपका किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपको इग्नोर करने लगेगा, आपकी बात का जवाब नहीं देगा, आपको रिप्लाई नहीं करेगा, ताकि आप अपसेट हो जाओ और ख़ुद ही झुक जाओ और ये हो कि वो ख़ुद को सुपीरियर फील करने लग जाए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी छोटी सी बात पे डिसएग्रीमेंट किया और वो शख्स आपसे 2 दिन तक बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, और इससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पनिशमेंट फील कर रहे हो। और ये तरीका जो है ना वो आपको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। वो चाहते ही ये हैं कि आप इमोशनली जो है स्ट्रॉन्ग ना रहो, आप ख़ुद को इमोशनली पनिश्ड फील करो, ठीक है। अब इससे बचने का तरीका क्या है कि आपने ओवर रिएक्ट नहीं करना, आपने कामली उनसे पूछना है कि क्या हम इस पर बात कर सकते हैं। अगर ये नेक्स्ट पर्सन का पैटर्न बन जाए तो फिर आपने टॉलरेट नहीं करना, आपने उससे बात करनी है कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप मुझसे अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डायरेक्टली बात करें।
अब 5वीं ट्रिक क्या है, प्लेइंग विक्टिम। इसमें क्या होता है कि जो नेक्स्ट पर्सन है वो ख़ुद को एज ए विक्टिम शो कराता है, ठीक है। हर सिचुएशन में ख़ुद को बेचारा दिखाते हैं, ठीक है। इवन जब गलती उनकी हो तो फिर भी वो ऐसे शो कराते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है और उनके साथ ही बुरा हुआ है। ओके, जैसे सब मेरे ख़िलाफ़ हैं, तुम भी मुझे नहीं समझते, ठीक है। इस तरह कह देना कि तुम मुझे समझते ही नहीं हो यार, मुझे कोई नहीं समझता, मेरा कोई है ही नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ डेंजरस क्यों है? आप इन लोगों पर अननेसेसरी सिंपैथी देते हो और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करने लग जाते हैं। अब इससे बचने का तरीका क्या है कि आप फैक्ट्स पर नहीं, इमोशंस पर फोकस करो। हर बार उनकी साइड न लो, ठीक है। उन्हें अकाउंटेबल रखो, उनसे पूछो कि यहाँ पे आपकी गलती है तो उनकी गलती है। याद रखो, जो लोग आपको कंट्रोल करते हैं वो आपको लूज़ करने से नहीं डरते, ठीक है। इसलिए अपनी वैल्यू को समझो और हर स्वीट बिहेवियर पर ट्रस्ट मत करो। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो इन ट्रिक्स को पहचानना सीखो, फॉलो करो और शेयर करो किसी ऐसे दोस्त के साथ जो इस वक्त मैनिपुलेट हो रहा है, और उसे मैनिपुलेट होने से बचाओ।